हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बज चुका है 8:05 और मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। और आज मैं लेकर आई हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम रिव्यू, जो कि पेपर रहने वाला है 4 फरवरी 2025 का। शिफ्ट नंबर 2 है ना। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट लाइक कर दो, जिन्हें लाइक नहीं किया है शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि चैनल ही नया है तो मैं क्या बोलूँ कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल ही नया है ना। ताकि समय तो जो भी आ रहे हैं भाई, सारे लोगों को सब्सक्राइब करना है, अपना ही घर समझ के सब्सक्राइब कर देना है। और आपको डेली एक वीडियो मिलेगा सुबह 8:05 में। रानी मचैया एक उम्मथत लोक नर्तकी हैं, जिन्हें लोक नृत्य के कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 मिला है। वह किस राज्य से रिलेटेड है? केरला है, गोवा है, तेलंगाना या फिर कर्नाटका? अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा। रानी क्या है? रानी मचैया। और रानी मचैया कहाँ से है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटका से है। कर्नाटका से है, याद रखिएगा। ये रानी मचैया जो है सी फ्रॉम कर्नाटका। तो आंसर हमारा जो रहेगा 4th नंबर इज द राइट उत्तर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। बाकी केरल का हमारा देखिए पोंगल है। और घोड़ा कूदनी हाथी घोड़ा कूदनी एक गोवा का डांस है, घोड़ा कूदनी, है ना। इसके अलावा तेलंगाना का आपको एक डांस बताना है, जो कि कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है दोस्त, बताना मुझे, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जूडो ग्रेड और रैंक में इसमें से कौन सा रंग शामिल नहीं है? जूडो में जो ग्रेड या फिर रैंक आती है उसमें से कौन सा कलर शामिल नहीं है? विच ऑफ द गिवन कलर इज नॉट एसोसिएटेड विद द जूडो ग्रेड्स? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। नहीं। जैसे आपकी वाली निकाल है, नहीं मुझे मंजूर नहीं है। लाल है, ब्लू है, पिंक या फिर वाइट? सारे लोग बताएंगे भाई जूडो में क्या क्या आता है। तो देखिए, अगर बात करें जूडो में वाइट आता है, जूडो में येलो आता है मेरे ख्याल से, और हमारे पास ब्लू भी आता है, रेड भी आता है ना, रेड भी आता है, और ब्लू आता है, हरा आता है, ग्रीन आता है, और ब्राउन भी आता है। ये कलर आते हैं, बट यहाँ पे क्या आएगा? पिंक नहीं आता। तो याद रखिएगा पिंक। तीसरा नंबर जो रहेगा हमारा आंसर, पिंक नहीं आता है ना। पिंक लड़कियों का कलर है जूडो में, हालांकि लड़कियां भी खेलती हैं बट स्टिल पिंक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगर बेल्ट की बात करें तो लाल वाइट रेड वाइट एंड हमारे पास क्या बोलते हैं, ब्लू बेल्ट होता है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हमारे पास नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। ये सुबह फर्स्ट वाली शिफ्ट में था। किस राज्य ने गरीबी में सबसे तेजी में कमी दिखाई? नहीं, दूसरा का है, ये दूसरा है। बट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग किस राज्य ने गरीबी में सबसे तेज कमी दिखाई? मतलब सबसे जल्दी अमीर कौन हो रहा है? मुझे लगता है मैं ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार हूँ। कर्नाटका है, हरियाणा है, मणिपुर या फिर यूपी? सबसे हाईएस्ट ग्रोथ किसकी है बताइए जरा, हाईएस्ट ग्रोथ किसकी है? और देखिए, अगर बात करें ना जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब पॉपुलेशन वाइज यूपी तो बड़ा है ही। यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। पॉपुलेशन के मामले में तो है भाई यूपी। और यहाँ पे एरिया भी अच्छा है, मतलब फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है यहाँ पे, अच्छा खासा खाद पानी होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी है। आंसर हमारा जो रहेगा कि गरीबी भगाने में यूपी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यूपी इज़ नंबर 1, है ना। और ये किसकी रिपोर्ट थी? तो हमारे पास नीति आयोग की रिपोर्ट थी 2023। नीति आयोग की रिपोर्ट है, याद रखिएगा, है ना। 2023 में यूपी सबसे ऐसा स्टेट रहा है जो जल्दी बूम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बताइएगा 5 ईयर प्लान का कौन सा लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों से संबंधित था? हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल? ग्रोथ से रिलेटेड है, मॉडर्नाइजेशन से, इक्विटी से या फिर सेल्फ रिलायंस से? देखिए, आत्मनिर्भरता है पहला ऑप्शन, दूसरा हमारे पास इक्विटी, तीसरा मॉडर्नाइजेशन और चौथा ग्रोथ। मुझे लगता है कि पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है कि भाई सबको समान चीज़ें मिले, इक्विटी न्याय समान मिले, और इसके साथ साथ मतलब समान ही रहेगा मेरे ख्याल से कि समाज सोसाइटी के हर एक वर्ग को लाभ पहुँचे, इक्विटी रहे, है ना, इक्वालिटी रहे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मुख्य केंद्र बिंदु था। बता रही हूँ भगवान को जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो नैया पार हो जाए हमारी भी और आपकी भी, है ना। चलिए बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। हमारे पास है व्हाट वाज द की फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56? एग्रीकल्चर है, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इंडस्ट्री, ये तो हमारे पास 56 से 61 था। सेकेंड 5 ईयर प्लान था बहाल लुईस मॉडल, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो ये तो 1991 के बाद आया है भाई। एलपीजी रिफॉर्म जब आया है उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ है। आंसर हमारा एग्रीकल्चर रहेगा भाई। खाने को उस टाइम पे पैसा नहीं था, खाने को खाना नहीं था, पैसा छोड़ दो, खाने का खाना नहीं था, तो खेती पे फोकस करेंगे, है ना।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण जी की बात हो रही है। किस भारतीय? शोभना जी कहाँ से हैं? कथक से हैं, मणिपुरी से, भरतनाट्यम, ओडिसी। और ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, देखिए बढ़िया अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। शोभना नारायण जी कहाँ से हैं? देखिए कथक यूपी का है, मणिपुरी मणिपुर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का है ना। आंसर हमारा जो रहेंगे, शोभना मैडम हमारी कथक से हैं, कथक से हैं। और ये बताइए पद्मश्री मिला है इनको कब? वैन अभी रिसेंट में मिला भाई साहब, रिसेंट में मिला, मोदी गवर्नमेंट में ही मिला है। तो अब बता देना है शोभना नारायण जी को कब मिला था हमारा पद्मश्री, है ना। और ये कथक डांसर हैं, ठीक है, कथक डांसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है मुख्य रूप से बुरी आत्मा और बीमारी को भगाने के लिए, दूर भगाने के लिए जादू टोना और मंत्र यहाँ पे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज प्राइमरली द कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ इवल स्पिरिट एंड डिसीज? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, सामवेद। मतलब जादू भूत वगैरह कहाँ से भगाए जाते हैं, भूत वगैरह कहाँ से भगाए जाते हैं। देखिए सामवेद जो हमारा है बढ़िया म्यूजिक का है, सामवेद हमारा म्यूजिक का है। ऋग्वेद हमारा सबसे एंशिएंट है, सबसे पुराना है। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में क्या है आपको बताना है। और हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी अथर्ववेद। अथर्ववेद इज द राइट उत्तर हियर। अथर्ववेद हमारा बढ़िया आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में जादू टोना से रिलेटेड और आयुर्वेद से संबंधित यहाँ पे जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कपड़ा उद्योगों में कपड़ों के विरंजन सफ़ेद करने को या फिर रंग हटाने के लिए किस केमिकल का यूज करते हैं? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर वाइटनिंग और रिमूवल ऑफ कलर्स ऑफ क्लॉथ्स इन क्लॉथ इंडस्ट्री? सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या फिर कैल्शियम क्लोराइड है? ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। और हम ऐसा कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग यूज कर देगा तो भाई कोई भी कलर का कपड़ा रहेगा, जैसे मैंने पिंक पहना है ये पूरा वाइट हो जाएगा, है ना। और वाइट तो वाइट ही रहेगा। तो चलिए बताइए, अब हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। भाई मैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ जा सकती हूँ, सी नंबर, तीसरा नंबर। बाकी जो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के भाई धुरंधर हैं, बताइएगा जरा हमको आंसर है इसका, हमको फार्मूला भी चाहिए, आपसे ही चाहिए। हाँ, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है ना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है भाई। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी समाप्ति से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? टर्मिनेशन के पहले ही खत्म हो गई थी भाई। विच 5 ईयर प्लान वाज द फर्स्ट टू बी टर्मिनेटेड बिफोर इट्स कंप्लीशन एंड वाई? दूसरी हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लान थी, 7वीं योजना थी हमारे पास, और 5वीं योजना थी या फिर थर्ड 5 ईयर प्लान थी? बताओ जरा। और इसमें रीजन क्या है? रीजन हमारे पास ड्यू टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। भाई ये वाली तो, दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सेकंड वाली गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा चल रहा था। 7वीं योजना है, 7th योजना कब से कब तक रही होगी बताइए जरा। 7th योजना, 7th प्लान ड्यू टू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। नहीं, 1970-80 की बात हो रही है। 1978 से 1980 रोलिंग प्लान आया था। और ना 7वीं योजना नहीं रहेगी हमारी, जो रहेगी 5th योजना। हाँ, 1978 से 1980। और यहाँ पे ड्यू टू गवर्नमेंट चेंज, यहाँ पे इंदिरा गांधी सरकार हट के और मोरारजी देसाई सरकार आ गई थी। मोरारजी देसाई सरकार मतलब कि पुरानी बीजेपी देसाई सरकार आ गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा 1978 से 1980 तक। और यहाँ पे फिर उसके बाद फिर से दोबारा इंदिरा मैडम दोबारा सिलेक्ट हुई थी। तो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा तीसरा। और थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था। थर्ड 5 ईयर प्लान में भाई देखिए 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर हो गया था। उसके बाद 1962 में, 1965 में भाई पाकिस्तान युद्ध लड़ गया था कि हमको भी लड़ना है युद्ध, तुम अकेले अकेले कर लो, हमसे भी लड़ो, हम भी लड़ेंगे तुमसे, है ना। पाकिस्तान हार जाए वो अलग बात है। उसके बाद फिर अकाल पड़ गया था यार, भाई इतना लड़ेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, सारे हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो उसके बाद फिर हमारा फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया था भाई, है ना। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। एंड जिनने लाइक नहीं किया दोस्तों, कंजूस को पड़ी हो, लाइक कर दो यार, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब मार दीजिए। थैंक यू, लवली, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 10, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों के मिलन स्थल? ट्राई जंक्शन है भाई, मतलब यहाँ पे तिराहा होता है, वही है तिराहा। पर्वत श्रृंखलाओं में भी तिराहा है, बताइए। नहीं होता हमारे यहाँ तिराहा, तो ऐसे कर खट से क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। हमारे पास नॉर्दर्न यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, ये तीनों ट्राई है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। अच्छा क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वतमाला की बात करें, देखिए तो नीलगिरी हमारे पास देखो उत्तरी यूपी में तो नहीं है भाई, यूपी में नहीं है नीलगिरी पर्वतमाला, हटा दूँ। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे भी नहीं नीलगिरी। असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये खासी ट्राइब है यार, यहाँ नहीं रहेगा। आंसर हमारा नीलगिरी तमिलनाडु एरिया में रहेगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा अच्छा बन जाता है कि नीलगिरी अगर आपको पता है कहाँ है तो ये बन जाएगा आंसर। इसमें कुछ नहीं था दादा, कुछ भी नहीं था, आपको बन जाना था ये क्वेश्चन, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। सारे लोग को आई होप मज़ा आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि मज़ा आ रहा होगा। जहाँ पे मज़ा ना आए तो बता देना।
बहुत शुक्रिया। और ये पेपर है भाई, ये पेपर है, ये पेपर कब का है बताओ जरा, जल्दी से कमेंट कर दो। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे भाई? इंडिया का नहीं पूछ रहा, ब्रिटिश का पूछ रहा है। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947? एंथोनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली या फिर रामसे मैकडोनाल्ड? बताइए जरा है ना, कौन थे यहाँ पे? और अगर मैं बात करूँ ना, ये लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी के है ना। तो क्लेमेंट एटली हो जाएगा। हमने क्लेम किया अपनी आज़ादी और वहाँ पे कौन बने? क्लेमेंट एटली, ठीक है। तो हमने क्लेम किया अपनी आज़ादी जेटली जी के साथ। नहीं, जेटली जी तो बहुत पुराने हैं भाई, आगे आएंगे, ठीक है। हमने क्लेम किया आज़ादी 1947 में। और उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हमारे क्लेमेंट एटली, है ना, याद रखिएगा, तीसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे, लेबर पार्टी के थे ये, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको पता है, कलिंग वार। करंट लोकेशन उड़ीसा करंट लोकेशन है। और आपको पता है 10 साल राजा खारवेल वर्सेस अशोका वर्सेस राजा खारवेल, यहाँ पे युद्ध चला था, कलिंग वार चला था। बताओ जरा क्या आंसर हो जाएगा? अब तो बता दो यार मेरे भाई, अब तो बता दो। और अगर बात करें ना, ये मार्शल आर्ट डांस, याद रखिएगा ये कौन सा डांस है? तो मार्शल आर्ट डांस है, ये हमारा उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। क्या बात करते हो आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई अगर उड़ीसा से है तो बताइए मुझे स्पेसिफिक कहाँ पे बनाया जाता है? आई मीन विच डिस्ट्रिक्ट, ये भी बता दो, विच डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, विच डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉरेंशियम की परमाणु संख्या क्या है? यह एक्टिनॉइड्स श्रेणी का अंतिम सदस्य है। लॉरेंस की बात हो रही है ना, वो वाला नहीं जिसने हिरन को मारा था, नहीं, जो हिरन को प्रोटेक्टर था। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लॉरेंशियम, अ केमिकल एलिमेंट दैट इज क्लासिफाइड एज द लास्ट मेंबर ऑफ द एक्टिनाइड्स। भाई ये हमारे लगता है मेरे को हमारे पास जो लिपा पूरी का है मेकअप वाला सामान है, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है। एक्टिनाइड से गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। 108 है, 103, 101 या फिर 99। बताइए जरा क्या आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आप ही लोगों को करना है, मेरे को नहीं पता आंसर इसका। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, भारतीय पैरा एथलेटिक पारुल परमार जी कहाँ से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है? विच स्पोर्ट इंडियन पैरा एथलेटिक पारुल परमार एसोसिएटेड? बैडमिंटन है, एथलीट्स हैं, शूटिंग या फिर स्विमिंग? बताइएगा पारुल जी कहाँ से हैं? पारुल जी आई मीन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बट क्या प्ले करती हैं? सो आर आंसर इज बैडमिंटन प्ले करती हैं मैडम, बैडमिंटन प्ले करती है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बांग्लादेश के संविधान के अकॉर्डिंग बांग्लादेश का राज्य धर्म कौन सा है? स्टेट रिलीजन क्या है बांग्लादेश का? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिलीजन बांग्लादेश एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश? इस्लाम है, बौद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी या फिर हिंदुइज्म? सारे के सारे लोग बताएंगे। और यहाँ पे बांग्लादेश के अकॉर्डिंग सभी धर्मों में को समान अधिकार है, बट यहाँ पे जो स्टेट रिलीजन है बांग्लादेश का भाई वो इस्लाम रहेगा, एंड डेफिनेटली इस्लाम रहेगा। ये वाला तो गलत होना ही नहीं चाहिए था किसी का। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST आदेश विधेयक आया था 2024 में, किस राज्य की सूची में संशोधन का इरादा रखता है? द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स और अमेंडमेंट बिल था 2024 में, इंटेंड्स टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ SC ST इन विच स्टेट? यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, उड़ीसा? बताओ जरा क्या आंसर हो जाएगा? सारे के सारे लोग बताएंगे। देखिए सबसे ज्यादा SC यूपी में है, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा। हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी उड़ीसा इज द राइट उत्तर हियर। उड़ीसा इज द राइट उत्तर हियर। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा उड़ीसा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित में से किसके पास राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति है? खत्म करने की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट? हमारे पास है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हमारे पास है सेकंड नंबर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, थर्ड है हमारे पास गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। बताइए जरा, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। और अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास जो है स्टेट को डिसॉल्व करने, लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे पास स्टेट में होती है, तो यहाँ पे कौन वो कर सकता है, कौन यहाँ पे भंग कर सकता है, खत्म कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट,
चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब अगर बात करूँ ना, देखिए हमें वो करना है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन कर सकता है, तो मेरे ख्याल से राज्य के राज्यपाल कर सकते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। आंसर जो रहेगा तीसरा, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो मैंने कर दिया, गवर्नर का मन किया तो कर दिया, नहीं, पहले चीफ मिनिस्टर की सलाह लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कर पाएंगे राज्य के राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन से संगीत निर्देशक हिंदी धुनों में रॉक एंड रोल लाने वाले पहले व्यक्ति थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर टू ब्रिंग रॉक एंड रोल इन हिंदी ट्यून्स? हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते थे और ये प्रयागराज से बिलोंग करते थे, है ना, प्रयागराज उर्फ इलाहाबाद। रविशंकर जी, जाकिर हुसैन साहब या फिर राहुल देव बर्मन जी? राहुल देव बर्मन जी मतलब RD बर्मन जी, जिनको हम कहते हैं पंचमदा के नाम से भी ये फेमस हैं। और जाकिर हुसैन जी तो पता है आपको, रविशंकर जी भी पता है ना, अनुष्का शंकर, और ये मैहर घराने से बिलोंग करते थे, है ना, क्या प्ले करते थे, मैहर घराने से बिलोंग करते थे। इनका मैहर घराना था, इनका प्रयागराज घराना था, इलाहाबाद घराना था। जाकिर हुसैन जी को बताना है आपको। हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा चौथे नंबर, RD बर्मन जी, पंचमदा रॉक एंड रोल लाने वाले ये पहले व्यक्ति थे हिंदी ट्यून्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। टोटल पेपर में आता है 20 नंबर का जीके, SSC GD कांस्टेबल में, तो वही पेपर है पूरा, और पेपर ही है यार। 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस वैसे मैं डेली लाऊंगी। सेकंड शिफ्ट का आ गया, अभी सेकंड 3 का आएगा, सेकंड 3rd का आएगा, उसके बाद फिर आगे हम 5 फरवरी का बढ़ेंगे, तो डेली एक वीडियो आएगा, है ना। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार राइट टू लाइफ का अंग माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर राइट टू प्रॉपर्टी? बताइएगा। लाइफ राइट ऑफ लाइफ माना जाता है, राइट ऑफ लाइफ माना जाता है। और आर्टिकल नंबर हमारा क्या है? 19, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 21 में हमारे पास है। हाँ, ये बात बोल देना, मम्मी मेरे को सोने का अधिकार है, मेरे को सोने तो चप्पल पड़ेगी। तो आंसर हमारा रहेगा राइट टू प्रिवेसी इज द राइट उत्तर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बहुत शुक्रिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जून 2024 में किसने वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था? वायनाड, है ना, वायनाड, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सोनिया गांधी? बताइएगा सारे लोग, सारे के सारे लोग बताएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जून 2024 से किसने वायनाड लोकसभा सीट से, पूरा कांग्रेस भर दिया यहाँ पे। राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि अभी हेड हैं, और सोनिया गांधी जी। तो हमारे जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे राहुल गांधी जी। वायनाड की सीट से इस्तीफा दिया था, रायबरेली से चुनाव लड़ा था, याद रखिएगा, फिर जीते भी हैं, है ना। आंसर 1 रहेगा। ओके, लवली। तो आज के सेशन हमारे ख़त्म होते हैं यहीं पे। और प्लीज़ अगर आप देने जा रहे हैं SSC GD का पेपर, तो मुझे देख के जरूर जब आइएगा तो बताइएगा पेपर में क्या क्या फंसा था। और इसके अलावा मेरा ये टेलीग्राम है खुशी द बेस्ट, आप सर्च कर लीजिएगा, आ जाए तो, नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्रॉपर, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा मैं बीते 1.5 साल से विराट विजन चैनल है मेरा दूसरा, उसमें मैं पढ़ा रही हूँ। और इसमें मैं क्या पढ़ा रही हूँ, अभी हमारे चल रहे हैं SSC CGL के पहले हमने मेंस का जो पेपर हुआ था 2026 वाला 19 जनवरी को हुआ था, उसका मैंने रिव्यू किया है। उसके बाद फिर हम 12 सितंबर 2025 के पेपर सारे शिफ्ट वाइज ला रहे हैं एवरीडे। तो अभी मेरे ख्याल से शिफ्ट नंबर 3rd आज होने वाला है, जो कि आज का डेट जो है 14 अप्रैल है। और हैप्पी अम्बेडकर जयंती एवरीवन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर। कल मिलते हैं सुबह।